हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू खंडेलवाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। अदर देन जब हम अपने शेयर्स को इशू करते हैं तो क्या क्या हमारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, हम उन्हें कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आज मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी। ये आपके सीए फाउंडेशन में और आपके 12th बोर्ड्स में दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप बहुत अच्छे से सीखिए। ये क्या होता है, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को किसी भी असेट्स के फिक्स असेट्स को परचेज करने के लिए वेंडर्स को इशू कर देती है, प्रमोटर्स को इशू कर देती है या अंडरराइटर्स को अपने शेयर्स इशू कर देती है, कुछ भी कैश रिसीव करे बिना, तो ऐसा इशू आपका इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश होता है। व्हेन द कंपनी इशू इट्स शेयर फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट्स टू वेंडर्स, टू प्रमोटर्स, to underwriters without receiving cash for the purpose of payment are known as shares issued other than cash। जब हमें इसका क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो एट फर्स्ट वी मस्ट फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। सबसे पहले हमारे लिए कंपलसरी है कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स इशूड फाइंड करने होंगे। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में भी सेम टॉपिक चलता है, इसलिए मैंने यहाँ साथ ही लिख दिया है। नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशूड इज इक्वल्स टू नेट अमाउंट पेएबल। जो भी नेट अमाउंट होगा, मान लीजिए हमने 5 लाख रुपीज़ की असेट्स परचेज की, उसमें 50,000 हम कैश पे कर रहे हैं, तो हमारा नेट अमाउंट पेएबल कितना होगा, 4,50,000। नेट अमाउंट पेएबल अपॉन इशू प्राइस पर शेयर या डिबेंचर, जिस प्राइस पे हम इशू कर रहे हैं। इट मे बी फेस वैल्यू और यदि हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ऐसा करके हम इशू प्राइस यहाँ पर लिखेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करते हैं तो इसकी एंट्रीज इस तरह से होगी। फॉर परचेज ऑफ असेट्स, आज मैं केवल आपको असेट्स से रिलेटेड बता रही हूँ। फॉर परचेज ऑफ असेट्स, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ये हमारी असेट्स को परचेज करने की एंट्री हो जाती है। देन उसके बाद हम परचेज वेंडर को पेमेंट करते हैं। फॉर पेमेंट टू वेंडर बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एट पार, यदि हम एट पार पे अपने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करते हैं तो हमारी एंट्री बनती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या टू डिबेंचर्स अकाउंट। जो भी हो, शेयर कैपिटल यदि शेयर्स इशू कर रहे हैं तो, और डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो हम डिबेंचर्स लिख देंगे। पेमेंट मेड टू वेंडर्स बाय इशू, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स जो हमने इस फॉर्मूले से फाइंड किए ना, वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद यदि हम पेमेंट प्रीमियम पर करते हैं तो हमारी एंट्री इस प्रकार होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डैश शेयर कैपिटल। डैश ये हमने इक्विटी इशू किए हैं, प्रेफरेंस इशू किए हैं। वैसे 90% इक्विटी ही होता है, बट यदि क्वेश्चन में प्रेफरेंस बोला है तो प्रेफरेंस और डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एंट्री तो इजी है, एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है यहाँ अमाउंट कैसे मेंशन करेंगे। ये जो हमने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड किए थे फॉर्मूले से, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, यहाँ हम नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, जो भी अमाउंट आएगा उसे यहाँ मेंशन कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम में भी हम ऐसा ही करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई प्रीमियम पर शेयर, एक शेयर पर कितना प्रीमियम है उससे हमने जो भी अभी नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड किए थे उनको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी उसे हम मेंशन कर देंगे, और ये हमारी एंट्रीज हो जाएगी। नरेशन रही सेम रहेगी, डैश नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू वेंडर्स। यदि आप डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो बेटा देखो, डिस्काउंट पर कभी भी शेयर्स इशू नहीं किए जाते। कंपनी एक्ट 2013 के एप्लीकेबल होने के बाद में कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, लेकिन डिबेंचर्स तो डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। तो यदि वेंडर को डिस्काउंट पे डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं तो हमारी एंट्री इस टाइप से होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो हमने भी फॉर्मूले से फाइंड किए थे मल्टीप्लाई डिस्काउंट, ये डेबिट होता है डिस्काउंट क्योंकि ये हमारा लॉस है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो भी हमने फाइंड किए हैं उससे डिस्काउंट पर शेयर को मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगा उसे हम मेंशन कर देंगे। डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू पर डिबेंचर। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसका अपना एग्जाम्स में पूरा यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर